हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों, टाइम थोड़ा सा कम है, किसी काम में बिजी हूँ तो वीडियो थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे। फटाफट बात करते हैं कि एक्सपायरी के लिए अपना सेटअप किस टाइप का हो सकता है और कैसे काम करना है। उससे पहले ये 1 आवर चार्ट के ऊपर मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये डिस्प्ले किया हुआ है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान ध्यान से तो बैंक निफ्टी जो है वो पिछले कुछ दिनों से एक स्पेसिफिक यहाँ पर चैनल में काम कर रही है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई आई जस्ट वांटेड टू शो यू द चैनल कि इस तरीके से ये काम कर रही है। अब यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये दिस कैंडल्स यू कैन जस्ट इग्नोर बिकॉज दैट वाज अ गैप अप ओपनिंग। ठीक है, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद फिर से बैंक निफ्टी इसी चैनल के अंदर आ गई थी एंड थ्रू आउट दिस जर्नी इस चैनल की रिस्पेक्ट बैंक निफ्टी यहाँ पे कर रही है। तो ये चैनल आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नाउ विल डिस्कस कि कल हमने किस तरीके से काम करना है। कल वेडनेसडे का दिन है, तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपायरी में थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है, सेफ साइड। नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करंट एक्सपायरी में काम करना है तो यू हैव टू मैनेज योर रिस्क वेरी वेल। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये थोड़ा सा लाइंस थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन हर एक लेवल इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये लाइंस मैंने ऐसे ही रखी है। तो आप अकॉर्डिंगली अपना चार्ट मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा डिस्कशन क्या था और हमने मार्केट ने क्या किया था, ये एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि कुछ भी हो जाए मैं पुट के बारे में थोड़ा सा नहीं सोचूंगा, थोड़ा सा मैं पॉजिटिव साइड में सोचूंगा। अगर कॉल की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर मार्केट नीचे गिरती है कंटिन्यूसली तो आई विल अवॉइड। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे सपोर्ट लिया, दिस वाज इंपॉर्टेंट लेवल 780 800 का जोन जो था, दैट वाज इंपॉर्टेंट जोन। यहाँ पे एक पुल बैक भी मार्केट ने दिखाया एंड उसके बाद एक फिर से एक शार्प डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला जो तकरीबन 100 पॉइंट्स का था। ठीक है, मतलब इस लेवल के नीचे 100 पॉइंट्स का था, अदरवाइज 200 पॉइंट का एक डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे हो सकता है अगर आपने कॉल का ट्रेड लिया हो और ट्रेड को होल्ड किया हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट किया है कि हैमर की कैंडल बनाई, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर से इस लाइन को ब्रेक किया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करके रखिएगा, जब ऐसे क्रिटिकल लेवल को मार्केट जब ब्रेक करने की कोशिश करती है और उसको ब्रेक करने के बाद फिर से उसी लेवल के अंदर आती है ना, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ से मार्केट रिकवर करेगा। ठीक है, ये 10 में से 7 बार तो कम से कम आपको ये रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर एक चांस आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक बार आपने सेटअप फिक्स किया तो लाइव मार्केट में अपना सेटअप चेंज नहीं करना है बार बार। बहुत बार क्या होता है कि हम डिस्कस करते हैं कि नहीं यार मैं कल पुट नहीं लूँगा, मैं सिर्फ कॉल के बारे में सोचूंगा। लेकिन जब ये इतनी बड़ी कैंडल रेड कलर की दिखाई देती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि न जाने आज कितना पॉइंट मार्केट नीचे गिरेगी, तो छोड़ो यार मैंने कॉल का ट्रेड गलत ले लिया, अब मैं पुट का ही ट्रेड ले लेता हूँ। तो क्या करते हैं हम, फिर रिवर्स करते हैं ट्रेड। मैंने आपको कई बार बोला है कि ट्रेड रिवर्स करने की जो लेवल्स होती हैं वो लेवल्स अलग होती है, वो एक मेजर लेवल्स होती है, साइकोलॉजिकल लेवल्स होती है। अब आप बोलोगे कि ये क्या, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं है। येस, डेफिनेटली दिस सपोर्ट्स दिस रेजिस्टेंस आर इंपॉर्टेंट लेवल्स, लेकिन ये इतनी मेजर लेवल्स नहीं है जहाँ पर आप कॉन्फिडेंटली अपना जो ट्रेड है उसको रिवर्स कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये 44,000 का जो जोन है, 44,000 4450 का जो जोन है, यहाँ पर सपोज आपने अगर पुट का ट्रेड ले लिया और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर आपके पास रीज़न है आपका ट्रेड रिवर्स करने का और अपनी ऑर्डर कॉल में कन्वर्ट करने का। रीज़न बीइंग क्या है, वहाँ पर लॉजिक यही है कि इस इतनी बड़े साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर बहुत सारी कॉल राइटिंग होती है, मतलब बेसिकली राइटर्स एक्टिवेट होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जब एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर मार्केट निकल जाती है, नीचे मार्केट निकल जाती है, तो आपको मतलब जो राइटर्स बैठे हैं ना, उनको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है। दैट इज़ व्हाट वी नो एज अ शॉर्ट कवरिंग रैली। ठीक है, तो वो शॉर्ट कवरिंग रैली जो होती है ना, वो ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर होते हैं। ये जो लेवल्स है, हो सकता है यार 100 पॉइंट्स के बीच में ये लेवल्स हैं, तो यहाँ से अगर ब्रेक हो गया तो नीचे सपोर्ट ले सकती है। ठीक है, इसको भी ब्रेक किया तो और नीचे सपोर्ट ले सकती है। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है ये सब चीज़ें समझने में। जितना ज़्यादा चार्ट को देखोगे, लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करोगे, उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, देयर इज़ नथिंग साइक्रोसेंट कि ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। मार्केट वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देख के वहाँ पर प्रोबेबल ट्रेड ढूंढना, इसी में हमारा स्किल है एंड दैट्स व्हाट मेक्स अस ट्रेडर। तो वो परफेक्शन अचीव करना है तो मैक्सिमम प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। एनीवेज, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया,
मैंने जो सेटअप आपको बोला था उस सेटअप के साथ मैं टिका रहा। यहाँ पे मैंने कॉल का ट्रेड लिया था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया ना, ये आई थॉट कि ये ऊपर जाएगा कम से कम हाई तक, लेकिन नहीं गया। ये दो कैंडल ने जैसे यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया तो ये दूसरी रेड कैंडल के ऊपर मैंने छोटा सा प्रॉफिट जो भी था उसको बुक किया और आई वाज वेटिंग। उसके बाद एक डाउनफॉल आ गया, फिर यहाँ पर मैंने इसको ऑब्जर्व किया, जैसे ही फिर से ये 780 के अंदर आ गया तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फिर से कॉल का ट्रेड ले लिया था। लेकिन ये जो जर्नी थी ना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पर ट्रेड होल्ड करने का कॉन्फिडेंस हमारे पास नहीं था, ठीक है। तो ये बहुत देर तक साइड लाइन रही, फिर धीरे धीरे ऊपर गई, फिर 970 का हाई लगा के फिर से क्लोजिंग जो है 43,885 के पास मार्केट ने यहाँ पे दी है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कल एक्सपायरी का दिन है, किसी भी साइड में मूवमेंट हमें मिल सकती है। एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई हमें कि ये 970 से लेके 44,050 का जो जोन है, यहाँ पर राइटर्स बैठे हुए हैं, बिग प्लेयर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वेरी सिंपल एनालिसिस कि अगर मार्केट को अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू रखनी है तो 4550 के ऊपर, मतलब 4550 का अगर यहाँ पर लेवल बन चुका है ना, तो 4580 टू 130 का जोन आप याद रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है, फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है और अगर ये 970 के ऊपर जाती है ना, तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोच सकते हो। जो रिस्की ट्रेडर्स है वो 970 के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन दिस इज़ गोइंग टू बी रिस्की। सेफ ट्रेडर जो है, मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा कि मार्केट ये 4450 का जो जोन है ना, इसके ऊपर भी ब्रेक करे एंड तकरीबन इसी जोन में ये जो सेंटर है ना चैनल का, ये सेंटर लाइन है चैनल की, इसके ऊपर मार्केट निकल जाएगा। तो चैनल मैंने इसलिए एज अ रेफरेंस पॉइंट आपको ड्रॉ करने के लिए बोला कि अगर ये सेंटर के ऊपर निकल गया तो हो सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि हाई तक जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन हाई के ऊपर गया तो हो सकता है इस लेवल को टच करे। यहाँ हाई पे खुला, नीचे आ गया, लो को इसने टच किया था, वैसे अगर हाई को क्रॉस किया तो यहाँ पे टच कर सकता है, या इस अपर लिमिट के आसपास कहीं ना कहीं प्राइस हमें मिल सकता है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेड। तो अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन देखूंगा किस टाइप का बन रहा है, एंड अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। एंड 4450 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होती है तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी उसमें ज़्यादा ऐड करने की सोचूंगा। ऊपर के जो टारगेट्स हैं वो 44 130 150 का जोन फर्स्ट होगा, देन 200 230 का जोन इज सेकंड, देन 280 300 का जोन, एंड उसके ऊपर फिर 400 एंड 480 के लिए आप ट्रेल कर सकते हो। फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है तो इमीडिएटली मैं कोई भी शॉर्ट साइड का ट्रेड यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। एटलीस्ट ये 780 का जो लेवल है ना, यहाँ तक तो हमें रुकना ही पड़ेगा। जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो 680 का लेवल याद रखिएगा। पर्सनली यहाँ से अगर नीचे आती है तो हो सकता है ये चैनल का ये 780 के लेवल से ही सपोर्ट लेके ऊपर जाए, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड बन सकता है, लेकिन क्वांटिटी फिर मैं छोटी रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फिर ये रेंज बाउंड हो सकती है मार्केट। तो यहाँ इस रेंज में अगर मतलब ये 680 टू 4450 के बीच में अगर ये काम करना है ना, 300 पॉइंट के बीच में, तो ये स्कैल्पिंग ट्रेड्स होंगे। तो मैं छोटी क्वांटिटी यहाँ पे रखूँगा और जिस तरीके का मूव मिलेगा उसको मैं पकड़ने की कोशिश करूँगा, ठीक है। 780 के अगर नीचे भी आती है मार्केट तो देन आई विल वेट फॉर 680 के। 680 के पास मार्केट क्या कर रही है, मैं इमीडिएटली 780 के नीचे पुट का ट्रेड नहीं लेना चाहता, क्योंकि फिर जैसे यहाँ पे हुआ है ना, यहाँ पे धोखा दिया था मार्केट ने, वैसे मार्केट दोबारा कर सकती है। तो आई विल वेट, और अगर 680 को अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर मैं छोटी क्वांटिटी में पुट का ट्रेड ले लूँगा। फिर नीचे 43 530 500 तक के टारगेट इनिशियल मिल सकते हैं, उसके नीचे फिर आप 300 एंड 200 के लिए ट्रेल कर सकते हो। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं यहाँ 4450 के आसपास ही खुलती है तो देखना पड़ेगा क्या है। पहले ही कैंडल अगर कुछ रिजेक्शन कैंडल बन जाती है, एक कंफर्म पैटर्न कुछ दिखाई देता है, रिजेक्शन मिलता है, तो यहाँ पे पुट की पोजीशन ली जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। तो अगर गैप अप खुलती है कहीं ना कहीं 4450 4470 यहाँ कहीं गैप अप खुलती है और यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो पुट का ट्रेड लिया जा सकता है। क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट होंगे, उसके नीचे 780 एंड 680 तक के टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं। लेकिन जब ये इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास मार्केट आएगी और अगर आप पुट के ट्रेड में बैठे हो तो इट इज़ बेटर टू हैव अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और बुक सम क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ कहीं से भी मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। जिस तरीके से आजकल मार्केट काम कर रही है ना, इट इज़ वेरी वोलेटाइल एंड वायलेंट, तो रिवर्स भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू ट्रेड, ओके। अगर पुट का ट्रेड लेने के बाद थोड़ी सी नीचे आती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है
तो फिर यहाँ पे इमीडिएटली ऑर्डर हम कॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज लॉजिक मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, दिस इज़ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। तो अगर ये स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो गई ना, तो फिर जितनी पोजीशंस यहाँ पे बनी है 44,000 की, वो तकरीबन जैसे 4450 के ऊपर जाएगी। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने ये लॉजिक बताया था कि 4460-70 तक ये मार्केट ऊपर जाएगी, तब सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाता है, थोड़ा बड़ा होता है सेलर्स का स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर हम अपना जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर सकते हैं और फिर ऊपर के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलती है 780 680 तक मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर गैप डाउन खुल के यहाँ कहीं आती है और फिर नीचे का पैटर्न बनाती है, तो 680 के नीचे मैं पुट का ट्रेड ले लूँगा, टारगेट्स नीचे के सेम रहेंगे। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। फटाफट बात करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। निफ्टी में एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा, दिस इज़ द ट्रेंड लाइन जिसका रिस्पेक्ट सो फार मार्केट ने किया हुआ है। तो ये एज अ रेफरेंस पॉइंट काम करेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल जो है, प्रायोरिटी जो है वो प्रायोरिटी 19,415 का जो लेवल है ना, इसकी है, ठीक है। ये 415 का लेवल, ये याद रखिएगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और ऊपर जाती है तो 19,450 के ऊपर सस्टेन रहती है ना, ये कंसोलिडेशन जोन के ऊपर ही, तो एक कॉल का छोटा सा ट्रेड लिया जा सकता है। फिर 19,500 तक के इनिशियल टारगेट्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। उसके ऊपर फिर 19,530 से 545 का जो जोन है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इतना याद रखिएगा। तो वहाँ तक अगर मार्केट आपको ये पॉइंट्स दे देती है, तो वहाँ पे इट इज़ बेटर टू बुक सम क्वांटिटी और पुट अ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। मैक्सिमम अप मूवमेंट जो है, स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट, वो आपको तभी मिलेगा जब 19,550 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना और ट्रेड करना शुरू करेगी, तभी मिल सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप इस जोन में ट्रेड कर सकते हो। अगर गैप अप खुलती है कहीं ना कहीं 500 के आसपास खुलती है, तो याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहीं से रिजेक्शन आया था। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो उस रिवर्सल को आप प्ले कर सकते हो वाइल मैनेजिंग योर रिस्क वेरी वेल। अगर एसएल हिट हो जाता है तो यू कैन कन्वर्ट योर पोजीशन और ऊपर के टारगेट्स आप कैप्चर कर सकते हो। नीचे अगर पुट का ट्रेड आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर 440 तक के इनिशियल टारगेट मिलेंगे, उसके नीचे फिर 415 तक एंड देन 380 तक आप उसको ट्रेल कर सकते हो। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो ये 415 तक मैं कुछ नहीं करना चाहता। 414 के नीचे अगर मार्केट यहाँ पे एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग देती है ना, तो जो रिस्की ट्रेडर्स है वो पुट का ट्रेड ले सकते हैं। 380 तक के इनिशियल टारगेट मिलेंगे, 380 के नीचे फिर 340 एंड 300 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। गैप अप खुलती है तो मैंने बता दिया 500 के पास आसपास अगर खुलती है और रिजेक्शन लेती है तो रिवर्सल प्ले किया जा सकता है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो ऑर्डर को आप कन्वर्ट कर सकते हो कॉल में। उसके भी ऊपर अगर खुलती है, बहुत ज़्यादा ऊपर खुलती है, तो सेम फंडा है, कहीं 530 540 के आसपास खुलती है तो इंपॉर्टेंट लेवल है, रिजेक्शन मिलता है तो रिवर्सल प्ले कर सकते हो। अगर ऊपर की जर्नी, ऊपर का पैटर्न अगर बनाती है मार्केट एंड बाय ऑन डिप का कुछ पैटर्न बनता है, जैसे यहाँ पे खुली, यहाँ से नीचे आ गई और यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो फिर आप कॉल में ट्रेड कर सकते हो अकॉर्डिंगली। गैप डाउन के केस में 380 तक मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर 380 के नीचे, अगर यहाँ 380 के आसपास कहीं खुलती है, कंसोलिडेट करती है या थोड़ा सा आप मुंह दिखाती है और यहाँ 414 से अगर रिजेक्शन लेती है, इस टाइप का कुछ अगर डाउन साइड का पैटर्न मार्केट अगर बनाती है, तो उस कंडीशन में मैं फिर पुट का ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। तो अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेड टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। एंड अगर आपके कुछ सजेशन, सुझाव, डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।